मुगलों से भयंकर युद्ध करके हजारों संकटों को पार करके आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6 जून 1674 को अपना राज्याभिषेक करके एक स्वतंत्र हिंदू स्वराज की घोषणा कर दी। सैकड़ों सालों बाद किसी हिंदू राजा ने ऐसा राज्याभिषेक किया था जिसमें कोई बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप नहीं था। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति बने, लेकिन 6 साल बाद यानी कि 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को मराठों को कुचलने के लिए एक नया अवसर मिल गया, लेकिन इस बार औरंगजेब के सामने पहाड़ बनकर खड़े थे शिवाजी महाराज के बेटे, मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज। और मैं तुम्हें उन्हीं की दर्दनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों, शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं को कुचलने के लिए औरंगजेब 5 लाख की सेना लेके दक्कन में उतर गया। उसके पास उम्दा हथियार, तोपें और बेहतरीन मिलिट्री कमांडर थे और वो दक्कन की भूमि को खून से लाल करने के लिए निकल पड़ा था। मुगलों और मराठों में 1682 में ही सैन्य झड़पें होने लगी थी। औरंगजेब ने दक्कन की आदिल शाही और निजाम शाही सल्तनत को जीत लिया था, लेकिन मराठे संभाजी महाराज के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ भारी पड़ रहे थे। संभाजी महाराज ने कई युद्धों में मुगलों को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ गोवा के पोर्तुगीज और जंजीरा के सिद्धियों की भी सहायता ली, लेकिन मराठों ने इन्हें भी सबक सिखाया। इस तरह से मुगल, पोर्तुगीज और सिद्दी जैसे दुश्मनों से मराठे एक साथ लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे। अब औरंगजेब समझ चुका था कि रण मैदान में संभाजी महाराज को हराना नामुमकिन है और उसने जालसाजी और धोखे का इस्तेमाल करने की ठान ली। जिन मराठा सरदारों से संभाजी महाराज के कुछ मतभेद थे, ऐसे मराठा सरदारों को औरंगजेब ने लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इतिहासकार कहते हैं कि इन लोगों में संभाजी महाराज के सगे साले गनोजी शिर्के भी शामिल थे। 1 फरवरी 1689 में संभाजी महाराज अपने सरदारों के साथ गुप्त मीटिंग के लिए संगमेश्वर में मौजूद थे। तभी औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने बड़ी फौज लेके हमला कर दिया और संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया। संभाजी महाराज के करीबियों ने ही गद्दारी करके उन्हें जिंदा पकड़वा दिया था। जंग में दुश्मन जिसकी तलवार से थर्राते थे, वही इंसान आज बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। संभाजी महाराज को गुप्त तरीके से बहादुरगढ़ पे लाया गया। यहाँ पर संभाजी महाराज को एक जोकर की तरह कपड़े पहनाकर पूरे नगर में घुमाया गया और अपमानित किया गया और फिर उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। संभाजी महाराज को देखकर औरंगजेब ने अपने खुदा का शुक्रिया किया, क्योंकि मुगलों का सबसे बड़ा दुश्मन अभी उसके कब्जे में था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को उसे साथ देने वाले मुगल अधिकारियों का नाम पूछा, लेकिन संभाजी महाराज ने मना कर दिया। और फिर आगे संभाजी महाराज को अपनी जान बचाने के बदले में इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ इनकार कर दिया। और फिर इसके बाद शुरू हुआ औरंगजेब का खूनी खेल। औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज के आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई और उन्हें अंधा कर दिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी जबान को खींचकर काट दिया गया और फिर आगे उनकी खाल उतरवा दी गई, वो भी जिंदा रहते ही। एक जिंदा आदमी की खाल उतरवा देना ये कितनी दर्दनाक सजा है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आगे उनके शरीर के छोटे छोटे अंग काट कर कुत्तों को डाल दिया जाता। फिर भी संभाजी महाराज ये अमानवीय यातना सहते रहे और फिर 11 मार्च 1689 में उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। फिर आगे उनके सर में भूसा भरकर गाजे बाजे के साथ पूरे इलाके में घुमाया गया। ऐसा करके औरंगजेब को ये संदेश देना था कि उसके खिलाफ जाने वाले का क्या हश्र होता है। भारतीय इतिहास में इतनी खौफनाक मौत किसी राजा को नहीं मिली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिवाजी महाराज के बेटे की मौत इस तरह से खौफनाक होगी।
खैर, संभाजी महाराज की इस अमानवीय हत्या से मराठे और भी आक्रोश से भर उठे और औरंगजेब से मरते दम तक लड़ते रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।